अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। एमक्यूएम रहनुमा बाबर गौरी को इंसदाद दहशतगर्दी की मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। बाबर गौरी को रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बाबर गौरी 7 साल से मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर कब्जे और केपीटी में गैर कानूनी भर्तियों समेत कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। भारतीय एयरलाइन की दिल्ली से दुबई की परवाज की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। परवाज SG-11 में पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में फनी खराबी पैदा हुई। भारतीय तैयारे के पायलट के राबता करने पर इंसानी हमदर्दी की बिना पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% के करीब हो गई। इस्लामाबाद में 5% के करीब और लाहौर में 3.5% रही। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 653 केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 18,950 कोरोना टेस्ट किए गए। 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गए। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बरस चुकी है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, कटारिया के मुकाम पर पानी का बहाव 12 फीट, जबकि गवाल मंडी पुल पर 9 फीट तक पहुंच गया। प्री अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर H-13 में पानी घरों में दाखिल। कवरिंग नाले के पानी में फंसे 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्क में बिजली के बहरान में कोई कमी न आ सकी। बिजली की तलब और रसद में फर्क 7,500 मेगावाट बरकरार। ज़राए NTDC के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 29,000 और पैदावार 21,500 मेगावाट है। हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। इमरान खान की अहलिया ऑडियो लीक में कहती हैं कि जो इल्जाम लगाए उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दो। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान पंजाब की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। 12 करोड़ के सूबे पर मनी गाला गैंग हुकूमत कर रहा है। नवाज शरीफ ने C-पैक बनाया, इमरान खान ने G-पैक बनाया, यानी गूगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। PTI के रहनुमाओं की बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो से तवज्जो हटाने की कोशिश। असल मसला फोन टैपिंग को करार दे दिया। शेरी मजारी ने जवाब ये पेश किया कि ऑडियो टेप में कोई सियासी बात नहीं, इसमें गुफ्तगू भी गैर जरूरी है। असल मसला टेपिंग का है। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक होने का भी खदशा जाहिर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। आज से 45 साल पहले 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि मीडिया की आज़ादी सल्ब करने के अलावा आमरीत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेलों में भी डाला गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि जब भी आइन जमहूरियत पर हमला हुआ, पीपल्स पार्टी ने आइन और जमहूरियत का दिफा किया। मुल्क आज एक बार फिर मुश्किलात से निकलकर दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। मुल्क की जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा होकर आवाम की जिंदगियों में आसानियां लाने के लिए काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 5 जुलाई 1977 में कौमी तारीख का स्याह तरीन दिन है। पाकिस्तान जिन सियासी, मुआशी, माशरती बीमारियों को झेल रहा है, उसके ताने बाने जिया दौर से मिलते हैं। 5 जुलाई के मौके पर अपने बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी आइन, जमहूरियत और पार्लिमानी पासदारी के मुहाज का किरदार अदा करती रहेगी। पीपल्स पार्टी कायदे आजम के नजरिए की अलमबरदार जमात है। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लग गईं। जानवरों की ज्यादा कीमत देकर खाली हाथ घर वापस लौट रही है। व्यापारियों के खर्चे ज्यादा और कीमत कम लगने के शिकवे, खरीदारों की कीमत बहुत ज्यादा होने के गिले। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे, जिनमें 8.5 लाख गैर मुल्की शामिल हैं। सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद मुकम्मल हो चुकी है। कोरोना वायरस चीनी मरकज नहीं, अमरीकी लेबोरेटरी से लीक हुआ। अमरीकी प्रोफेसर जेफरी कहते हैं कि कोरोना वायरस अमरीका की बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार किया गया। प्रोफेसर जेफरी कोरोना वबा के माखिज पर 2 बरस से तहकीकात कर रहे थे। जेफरी को टाइम मैगजीन 2 बार दुनिया के 100 बासर अफराद की फहरिस्त में शामिल भी कर चुका है।
اور پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے 8,126 میٹر بلند نانگا پربت چوٹی سر کر کے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ شہروز کاشف نانگا پربت سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ شہروز نے 8,000 میٹر سے بلند 8ویں چوٹی سر کی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل اور لائک کیجیے فیس بک پیج۔